गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भूगोल में नए अध्याय 1 संसाधन पढ़ेंगे। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिनका हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे आसपास के प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है और जिसके इस्तेमाल से सांस्कृतिक रूप से कर सकते हैं, जो कि मान्य है। संसाधन कुछ भी हो सकता है, हमारे खाने, सोने या घूमने से लेकर अपने ज़रूरतों के समय काम आने वाली वस्तुएं व सेवाएं क्या है? संसाधन है। मतलब है कि जो वस्तुएं व सेवाएं का मूल्य होता है, इसका प्रयोग करके मूल्य प्रदान की जाती है, वैसे ही संसाधन हमारा कहलाता है। संसाधनों के प्रकार कई प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, सामान्यतः संसाधनों का प्राकृतिक, मानव निर्मित व मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक साधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक है, जिसे 2 वर्गों में रखा गया है: वास्तविक संसाधन व संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। जैसे एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में डंकन पठार की काली मिट्टी, ये सभी क्या है? वास्तविक संसाधन हैं जो हमें संसाधन में की मात्रा में मिल रही है। संभाव्य संसाधन वो संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। आगे, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? अजैव संसाधन, जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव है, जैसे मृदा, चट्टानें और खनिज आदि। जैव संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवित होता है, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य, वनस्पतियाँ, प्राणी, मत्स्य जीव, पशुधन आदि, ये क्या है? सभी जैव संसाधन। आगे टॉपिक नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और 2 अनवीनीकरण संसाधन। आके आप डिटेल देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन आदि। नवीनीकरण संसाधन, जैसे कोई भी चीज़ समाप्त हो जाता है, उसे हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसे क्या करते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिसका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीनीकृत व पुनः पूरित होने से हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय के उदाहरण हैं, जो समाप्त हो जाएगी तो लाखों करोड़ों साल उसको इकट्ठा करने के लिए, बनने के लिए लग जाता है। अब सेकंड है क्या? मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जो प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था
जब तक मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। मतलब लोहा था मगर हम उसको कुछ चीज़ बनाने के लिए नहीं सीखे थे, वो खाली लोहा था। लोग इन संसाधनों को पुल बनाने में, सड़क बनाने, मशीन बनाने और वाहन बनाने में उपयोग करते थे, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। वो क्या है? पुल, सड़क, मशीन आदि। मानव संसाधन क्या है? इसका तात्पर्य है लोगों की योग्यता, ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपयोग के संसाधन को और विशिष्ट रूप से विशेष प्रकार का संसाधन तैयार करना ही मानव संसाधन है, जिसमें लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मानव संसाधन के 2 टॉपिक हैं, जल संसाधन, खनिज संसाधन। संसाधनों के नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण संरक्षण की तकनीयाँ: जल का पुनः वितरण, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग, भूतापीय जल का प्रयोग करके, जल प्रदूषण से बचाव करके। और खनिज संसाधन के अंतर्गत है शोध एवं खनिज, पर्यावरणीय संरक्षण, भंडार खोज, विकास एवं खनिज। ये सब क्या है? खनिज संसाधन की तकनीकियाँ हैं। वन संसाधन संरक्षण की तकनीक: वनों की कटाई नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाई करेंगे, वनों को अग्नि से बचाएंगे, वनों को कीटनाशक से संरक्षण करेंगे।